नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल अनलॉक स्टडी सेंटर पे। तो मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ क्लास 10th के लिए मैथ विषय का है 5.2 पार्ट हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या है क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आप भी समझें और आपके दोस्त भी समझें इस सवाल को। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा सवाल है पहला नंबर, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए सार्व अंतर डी और एनवा पद ए एन है। तो यहाँ पे हमें कुछ 5 सवाल दिए गए हुए हैं। देखिए यहाँ पे हमें 5 सवाल दिया है और इसे हमें सॉल्व करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला सवाल में हमें ए का मान 7, डी का मान 3 और एन का मान 8 और ए एन का मान हमें ज्ञात करना है, नहीं दिया हुआ है। तो चलिए इसको पहले हम लिखते हैं। हल। पहला नंबर सवाल था हमारा ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8 तथा ए एन बराबर वाट। हमें ए एन का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ए एन बराबर जो हमें ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा ये आपको याद करना पड़ेगा। ए एन जो हमें निकालना रहता है उसका फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये इसका सूत्र होता है। ये आपको हर हाल में ही याद करना पड़ेगा। इस सूत्र पे ही ये सब सवाल बनेंगे। तो ये आप याद कर लीजिएगा। आपका बहुत सारा सवाल इसमें है जो कि आसानी से बन जाएगा। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए इस सवाल को हम इस फॉर्मूला पे हल करते हैं। ए एन यानी ए एन का मान हमें नहीं दिया हुआ है तो ए एन ही लिखेंगे बराबर ए का मान हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पे 7 दिया हुआ है तो 7 प्लस एन माइनस 1। एन हमें दिया हुआ है 8 माइनस 1 इंटू डी का मान है 3। तो ए एन बराबर 7 प्लस 8 में से 1 घटा यानी 7 गुना 3 यानी एन बराबर हो जाएगा 7 प्लस 7 21 यानी 21 और 7 28। ए एन बराबर 28 हो जाएगा। यही हमारा आज इसका आंसर हुआ। पहला सवाल का हमारा आंसर आ गया यानी ए एन का मान होगा 28। तो चलिए अब हम दूसरे सवाल को हल करते हैं। अब दूसरा सवाल हमारा जो है सेकंड नंबर, ए बराबर है -18, डी बराबर वाट यानी डी का मान हमें ज्ञात करना है। एन बराबर 10 है और ए एन बराबर 0 है। तो इस पे भी यही फॉर्मूला लगेगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही फार्मूला यहाँ पे भी यूज़ होगा। तो चलिए हम फार्मूला पे बैठाते। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान यहाँ पे 0 दिया हुआ है बराबर ए का मान हमारा -18 दिया हुआ है प्लस एन माइनस 1। एन का मान है 10 माइनस 1 गुने डी का मान हमें नहीं दिया हुआ तो डी का डी 0 और ये 18 इधर माइनस में तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो 0 प्लस 18 बराबर 10 माइनस 1 यानी 9 और गुणे में डी है तो 9D। ये 0 और 18 तो 18 ही रहेगा तो 18 बराबर 9D। तो 9 से ये 18 कट जाएगा 2 मतलब में यानी डी बराबर जो हमारा हो जाएगा 2। डी बराबर 2।
यही इसका फाइनल आंसर हुआ। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, ए बराबर नहीं दिया हुआ है व्हाट, ये हमें एक ज्ञात करना है। डी बराबर -3 दिया हुआ है। एन बराबर 18 और ए एन बराबर है -5। यही हमारा सवाल है, इसको हमें हल करना है और ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी हमें वही फार्मूला का यूज़ करना है। ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, ये फार्मूला हो गया। ए एन बराबर यहाँ पे हमें -5 दिया हुआ है, तो -5 बराबर ए का मान नहीं दिया हुआ है तो ए ही लिख देंगे। n -1 यानी n का मान है हमारा 18 और माइनस में 1, फिर इंटू में d है, d का मान हमें -3 दिया हुआ है। तो -5 बराबर a प्लस 18 में से 1 घटा तो 17, 17 गुना -3 यानी -5 बराबर a, और ये प्लस और ये माइनस यानी कि माइनस हो जाएगा, गुना होगा तो 17 तिहाई 51, ये 51 हो गया। अब हमें इसको इधर ले जाए या इसको इधर ले आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम a को इधर ले आते हैं और -5 को इधर ले जाते हैं। तो ये देखिए a इधर प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, -a बराबर ये -51 है और ये इधर माइनस में तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो +5 यानी -a बराबर -51 और 5 यानी कि घटेगा तो आ जाएगा 46 और यहाँ पे माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस। अब देखिए यहाँ पे इधर भी माइनस और इधर भी माइनस, तो माइनस माइनस कट जाएगा यानी कि हमारा a बराबर 46, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा चौथा प्रश्न है, a बराबर -18.9, d बराबर 2.5 और n बराबर हमें ज्ञात करना है और ए एन है 3.6। तो यहाँ पे भी हमारा वही फार्मूला यूज़ होगा, ए एन बराबर ए प्लस n -1 इंटू डी। ए एन का मान यहाँ पे दिया हुआ है 3.6, तो 3.6 बराबर ए का मान हमें दिया हुआ है -18.9, फिर प्लस n -1, n का मान हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ, n -1 इंटू डी का मान हमें दिया हुआ है 2.5। अब देखिए हमारा मान तो बैठ गया, अब इधर से इधर गुना करेंगे। 3.6 को तो ऐसे लिखेंगे, फिर इसको भी ऐसे ही, प्लस n से 2.5 में करेंगे तो 2.5 n माइनस 1 से फिर 2.5 में करेंगे तो 2.5 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे हो गया, अब ये और ये दोनों जुड़ सकता है, तो सबसे पहले हम इन सबको इधर ले आते हैं, तो 3.6 ये इधर माइनस में तो इधर जाके प्लस 18.9 और ये इधर माइनस में तो इधर जाके प्लस 2.5 बराबर 2.5 n, ये हमारा आ गया। अब इन तीनों का जोड़ घटाव हमें करना है, जोड़ना ही है यहाँ पे बस। 6 और 9 15, 15 5 20 का 0 हासिल 2 और 8 10, 10 3 13, 2 15 का 5 हासिल 1,
यहाँ पे 1 है, 1 और 1 2, यानी 25.0 हमारा आ गया। अब यहाँ पे 25.0 इस साइड आ गया और इस साइड है 2.5 n। अब हम इससे और इसको भाग देंगे तो इससे ये कट जाएगा 10 मरतबे, यानी का n का मान हमारा आ गया 10। यही इसका फाइनल आंसर हो गया। तो आशा करता हूँ कि ये सवाल भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको सभी विषय का महत्वपूर्ण सवाल मिलता रहे। तो अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है 5वां, चलिए उसको भी सॉल्व करते हैं। 5 नंबर सवाल है हमारा, a बराबर 3.5, d बराबर 0, n बराबर 105 और an बराबर वाट। an का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी उसी फॉर्मूला पे बनेगा। n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an बराबर नहीं दिया हुआ है तो an का तो हम नहीं लिखेंगे। a का मान है 3.5, तो 3.5 प्लस n-1 यानी 105 दिया हुआ है n का मान, 105 माइनस 1 इंटू डी का मान है हमें 0 दिया हुआ है तो 0, 3.5 प्लस इसमें से घटेगा तो 104 आ जाएगा और 104 में हम 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि 3.5 ही आएगा। यानी an बराबर हमारा आ गया 3.5। यही इसका फाइनल आंसर हो गया। तो हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही मैथ के कठिन से कठिन सवालों का हल मिलता रहे तथा सभी विषय का नोट्स मिलता रहे। चलिए तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।